एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल देश को एड्रेस किया। कल जो है 19 नवंबर था, गुरु पर्व था, गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की जा रही थी और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो 3 फार्म बिल्स लाए थे हम उनको रिपील करते हैं, उनको वापस लेते हैं। और जैसे ही विंटर सेशन शुरू होता है अभी हमारा पार्लियामेंट का, हमारा डिस्कशन इन फार्म बिल्स पे होगा। तो ये बात नरेंद्र मोदी ने कही। तो क्या प्रोसीजर होती है बिल्स को रिपील करने का, क्या कमी हो गई थी या क्या प्रॉब्लम हो गई थी इन फार्म बिल्स में जो कि इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि लगभग 13 मंथ से जो है वो फार्मर का प्रोटेस्ट इन बिल के लिए चल रहा था। फार्मर्स की डिमांड क्या थी, ये बिल क्या थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो बिल्कुल बिगनिंग से हम लास्ट तक यहाँ पर चलते हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत हम करेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर अगर हम करें तो आप सभी लोगों को जानते हैं कि आप भी अगर किसी फार्मिंग बैकग्राउंड से, फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ने जो भी प्रोड्यूस किया है वो आप उसको सेल आउट करेंगे, आप उसे बेचेंगे। आपके बेचने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे कि पहले तो आपके पास एक ऑप्शन हुआ करता था कि आप जाओ और जमींदारों से बात करो, जमींदारों को किसी भी दाम पे अपनी फसल को देना पड़ता था। तो किसानों को इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं था। इसलिए सारे स्टेट ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक मंडी एक्ट या एपीएमसी एक्ट लेकर आते हैं 1950 के दौर में। तो सभी स्टेट ने, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है, तो किसानों को अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके, मंडियों में वो जाके अपने सामान को बेच सके, इसलिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको हम एपीएमसी एक्ट 1950 कहते हैं। और अभी एट प्रेजेंट जिस एक्ट पे हम काम करते हैं वो एपीएमसी एक्ट 2003 होता है, जिसमें फार्मर्स को अलाउड हुआ कि वो प्राइवेट पर्सनस के साथ अपना, फार्मर और प्राइवेट पर्सन जो है वो अपना खुद का मार्केट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो अब किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए लोकल मार्केट भी जा सकता है या वो मंडी जा सकता है जहाँ पे जाके अपनी फसलों को बेच सकता है, या फिर गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, आपको मंडी नहीं जाना मत जाओ, आपको लोकल मार्केट नहीं जाना है मत जाओ, आप हमारे पास आओ, हमको फसल बेचो और हम आपको एक बहुत अच्छा दाम इन फसलों को देंगे, जिसको आपने क्या कहा, एमएसपी कहा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 1966-67 में, जिससे से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसानों को, फार्मर्स को हो सके। अब इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है, जैसे कि आपका टोटल लागत, आपका टोटल फार्मिंग की कॉस्ट मान लेते हैं 1000 रुपीज आती है, तो ऊपर से आपको प्रॉफिट जो है वो 500 इसमें जोड़ के 1500 आपको उस फसल का आपको प्राइस दे दिया जाएगा। इसको आप एमएसपी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एमएसपी भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे किसानों को लाभ हो सके, उनको प्रॉफिट हो सके। इसके लिए कमेटी भी सेटअप की गई थी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, CACP कमेटी, जो कि 1965 में सेटअप की गई थी, जो कि डिसाइड करती है कि हमें किन फसलों पे एमएसपी देनी है और कितनी एमएसपी देनी है। ये पूरा डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। तो यहाँ पर आज की डेट में 23 क्रॉप्स पे जो है वो एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो ये तो हो गया पुराना मामला। अब हम बात करते हैं आज के समय में क्यों किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि आप मंडी को बंद करना चाहते हैं, क्या ये प्रॉब्लम है, जरा इसको समझते हैं। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, कहानी शुरू होती है 5 जून 2020 से। आप सभी लोग जानते हैं कि पेंडेमिक का समय चल रहा था, सारा कंट्री शटडाउन थी और उस समय जो हमारा पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं चल रहा था। तो ऐसा कोई समय होता है जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चलता है, तो उस समय हमारे प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के जरिए एक पावर होती है, जिसका मतलब होता है ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो 5 जून 2020 में फार्म्स के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 ऑर्डिनेंस जारी किए गए थे। कौन कौन से वो ऑर्डिनेंस थे? फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, एसेंशियल कम्युनिटी ऑर्डिनेंस 2020 एंड द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड द फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। तो ये 3 ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन किए थे 5 जून 2020 को। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं ना कि ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होती है वो केवल और केवल 6 मंथ होती है। 6 मंथ के अंदर आपको इन बिल्स को क्या है, इन ऑर्डिनेंस को आपको बिल में कन्वर्ट कराना है। इट मीन्स आपको इसको लोकसभा राज्यसभा से पास करा के प्रेसिडेंट के साइन लेने हैं। तो बिल्कुल क्या होता है, जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन ओपन होता है तो 14 सितंबर 2020 को इन 3 ऑर्डिनेंस को लोकसभा के सामने रखा जाता है। लोकसभा पे इस पे चर्चा होती है और बिल को पास कर दिया जाता है। बिल पास होने के बाद यही सारे बिल जो हैं, ऑर्डिनेंस जो है वो 20 सितंबर 2020 को जो है वो राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा से इन बिल को पास किया जाता है। अब ये जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 24 सितंबर 2020 को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस पे अपना असेंट दे देते हैं और 27 सितंबर 2020 से ये बिल जो है वो इफेक्ट में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। इस तरीके से जो ऑर्डिनेंस जून में जारी हुए थे वो सितंबर में आते आते क्या बन जाते हैं, बिल बन जाते हैं। जैसे ये बिल पास होते हैं
या फिर आप कह सकते हैं जैसे ही ये बिल प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट पे उतर जाते हैं और 25 सितंबर से ही फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ जो पंजाब हरियाणा के इस पे फार्मर्स होते हैं वो दिल्ली चलो मूवमेंट शुरू करते हैं और ये लोग प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि 27 नवंबर से ये बिल जो है वो इफेक्ट में आ गए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई। अब देखिएगा, तो यहाँ पर अब काफ़ी लंबे समय से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था। इन लोगों को बोला भी गया कि आप लोग वापस दिल्ली लौट जाइए, लेकिन किसी ने भी उनकी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात फार्मर्स ने नहीं सुनी। फिर यहाँ पर डिसाइड किया गया कि क्यों ना हमें फार्मर से बात करनी चाहिए। इसलिए जो हमारे मिनिस्टर हैं, यहाँ पे तोमर जी दिख रहे हैं और राकेश टिकैत जी दिख रहे हैं, फार्मर्स के लीडर हैं। तो यहाँ पर पहली टॉक जो है वो 3 दिसंबर को 2020 में शुरू की गई, जहाँ पे गवर्नमेंट और किसानों के लीडर के बीच में बातचीत हुई। फिर सेकेंड राउंड ऑफ बातचीत हुई, लेकिन इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, ये जो फार्म बिल्स है हम इनको जो है वो अमेंड कर देते हैं। लेकिन जो किसानों का कहना था, नहीं आप इन फार्म बिल्स को अमेंड मत कीजिए, आप इन फार्म बिल को वापस ले लीजिए। और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो 11 दिसंबर 2020 को कहाँ पर चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इन फार्म बिल को चैलेंज किया जाता है बाय द भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। ठीक है, तो इन बिल को चैलेंज कर दिया जाता है और यहाँ पर हमारी जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ठीक है, हम एक 4 पैनल की कमेटी बनाएंगे, जो लोग जो है वो किसान और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से बातचीत करेगी, जो भी सॉल्यूशन निकलता है वो सॉल्यूशन लिया जाएगा। तभी उसी बीच में जो है वो ऑलरेडी फार्मर्स और यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के बीच में, कैबिनेट मिनिस्टर के बीच में ऑलरेडी टॉक चल रही है। तो 30 दिसंबर को जो है वो 6 नंबर की टॉक यहाँ पर होती है। तो गवर्नमेंट उनसे बोलती है कि ठीक है, हम थोड़े से यहाँ पे अमेंडमेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, और जो आपको स्टबल बर्निंग पर पेनल्टी उसको भी यहाँ पे हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस जो है वो दिसंबर 30 में ही कर दिए गए थे, लेकिन किसान तब भी मानने तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था नहीं, आप इन फार्म बिल को वापस लीजिए। तो यहाँ पर जनवरी 12 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है और वो कहते हैं कि हम इन फार्म बिल के इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे लगाते हैं जब तक कि समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। तो इन फार्म बिल पे के इम्प्लीमेंटेशन पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 2021 को क्या कर दिया था, स्टे लगा दिया था और कमेटी का गठन कर दिया था। उसी बीच में आ जाती है 26 जनवरी, जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो उसी दिन जो है यहाँ पर ट्रैक्टर परेड जो है वो निकाली जाती है फार्मर यूनियन के द्वारा दिल्ली में। और वहीं आपने सुना होगा, दीप सिंधु का नाम सुना होगा, जिन्होंने जो फ्लैग होस्ट कर दिया था, झंडा फहरा दिया था रेड फोर्ट में। और इस तरीके से काफ़ी मामला यहाँ पे गर्माया और बीच में टूल किट का जो केस है वो भी यहाँ पे बहुत गर्माता हुआ दिखाई दिया था। तो 26 जनवरी को ये घटना हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर 5 जून को देखो 2021 में पूरा 1 साल हो जाता है, क्योंकि 5 जून 2020 में ही इन ऑर्डिनेंस को लाया जाता है। इसलिए किसान जो फार्मर्स यूनियन है वो डिसाइड करती है कि इस दिन को हम संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में या टोटल रिवॉल्यूशन डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर है जब फार्म्स लॉ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर 18 अक्टूबर 2021 को आपको पता है, उसके पहले कुछ दिन पहले लाखिमपुर खीरी का जो मामला सामने आता है, जिसमें 4 फार्मर्स होते हैं, उनकी जान चली जाती है। इसलिए यहाँ पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट में रेल रोको प्रोटेस्ट शुरू किया था लाखिमपुर खीरी जो किलिंग मामला था उसमें। इसमें उन्होंने काफ़ी सारी ट्रेन्स को रोका, जैसे कि चंडीगढ़ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस एटसेट्रा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक और वर्डिक्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिल्कुल सही बात है, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बाध्यता पैदा नहीं कर सकते हो। मतलब आप ना रेल को रोक सकते हो, ना रोड ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर सकते हो एटसेट्रा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस प्रोटेस्ट के ऊपर अक्टूबर 22 को आया था। ठीक है, तो ये लंबे समय से इस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट चलते जा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मामला क्या था, अब इसको भी हम एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर हम वापस से अपनी पहली स्लाइड की तरफ मूव करेंगे और यहाँ पर हमने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। तो देखिएगा, बेसिकली जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले किसान क्या होते थे, किसान अपनी मंडी में ही अपने चीज़ों को, प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। इस मंडी से जो भी फंड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट इससे वेलफेयर के काम करती है। अगर आप यहाँ पे मंडीज़ को बंद करने, किसानों को लगता है कि मंडीज़ बंद हो जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ स्टेट्स को भी लगता है कि मंडी बंद हो जाएंगी, इसलिए तो केरला और वेस्ट बंगाल ने पहले ही रिजोल्यूशन पास कर दिया था कि इन फार्म बिल को वापस लिया जाए। तो इससे स्टेट की फंडिंग
रुकेगी, है ना, स्टेट के वेलफेयर के काम रुकेंगे, पहला कंसर्न ये हुआ। यहाँ पर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि मंडी का जो बैरियर है, स्टेट का बैरियर है, वो सॉल्व हो जाए। मतलब अगर एक किसान है वो दूसरे स्टेट की मंडी में भी जाके क्या है अपने सामान को बेच सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी, इसलिए इस फार्म बिल को प्रोड्यूस किया गया था। लेकिन किसानों को डर था कि जैसे 2006 में एपीएमसी एक्ट को शट डाउन किया गया था, मंडियों को शट डाउन किया गया था बिहार में, और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ गई थी, तो वैसे ही यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ जाएगी, ऐसा डर था किसानों को। ठीक है, अगर हम इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इसको अमेंड किया गया था। ये जो एक्ट है वो 1955 का एक्ट है, जिसमें जमाखोरी या फिर काला बाजारी जैसा होता है कि जिसमें सामान को ब्लॉक करके रख लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी, उसके लिए एक्ट पास हुआ था 1955 में कि आप ज़्यादा सामान को स्टोर करके नहीं रख सकते। मगर आप खुद ज़रा सोच के देखिए, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि कोई टमाटो केचप की इंडस्ट्री है या कोई आकाश नमकीन बना रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये लोग तो अपने सामान को स्टोर रखते होंगे ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं एक दिन में 1-2 पैकेट नहीं बना रहे, कई लाखों की संख्या में वो पैकेट बनाते हैं या केचप की बोतल बनाते हैं, तो इनको तो फूड स्टोर करना है। अब उनको हमेशा से डर है कि यार पुलिस का यहाँ पे छापा पड़ जाएगा, पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, हमको पेनल्टी लगेगी एटसेट्रा। तो इस सेक्टर में सोचते हुए गवर्नमेंट ने एक एसेंशियल कम्युनिटी अमेंडमेंट बिल पास किया 2020 में, जिसमें कहा कि आप जो है वो सामान को क्या है स्टोर कर सकते हो, मतलब आप सामान को रख सकते हो। ऐसा बोला कि जिससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कोई रुकावट ना आए। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए। गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी इमरजेंसी की कंडीशन आती है, वॉर की कंडीशन आती है, तो आप सामान को स्टोर नहीं करोगे, या फिर प्राइस अचानक से हाइक होने लगते हैं, जैसे कि कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है और डबल रेट उसका 20 रुपीज़ हो गया है, तो उस केस में आपको है जो वो आप काला बाजारी नहीं कर सकते, जमाखोरी नहीं कर सकते। ये बात भी इस एक्ट में बोली गई। तो किसानों का डर था, तो ऐसे में तो जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, बड़े बड़े बिजनेस होल्डर्स है, वो सामानों को स्टोर करेंगे और उनको भारी कीमत पे बाद में क्या करेंगे, बेचेंगे, जिससे उनको प्रॉफिट होगा, और हमको तो कोई प्रॉफिट है यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का भी जो किसान है वो विरोध कर रहे थे। अगली बात कर लेते हैं द फार्मर ऑन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस इन द फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस। यहाँ पर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही थी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी दिख रही थी, जैसे कि बड़े बड़े फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स है। अब मैकडॉनल्ड्स को आलू चाहिए, तो क्यों ना वो किसान डायरेक्ट मैकडॉनल्ड वाले से बात कर ले और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, और सीड बोने से पहले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि आपकी फसल को इस दाम पे हम खरीदेंगे। हो सकता है कई बार क्लाइमेटी चेंज होते हैं तो किसानों की फसल नुकसान भी हो जाती है, तो वो जो प्राइवेट कंपनी है वो उस फार्म का क्या करेगी, इंश्योरेंस भी करके देगी, जिससे किसानों को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये बात इस बिल में इंट्रोड्यूस की गई थी। बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात इस थर्ड बिल में की गई थी। अब किसानों का क्या कंसर्न है कि अगर कोई भी मामला आता है तो इसके लिए आपने कोर्ट्स को हटा दिया है, डायरेक्ट जो है वो एसडीएम जो है वो यहाँ पे कंसल्ट करेगा, टॉक करेगा, बात करेगा। लेकिन एसडीएम, किसानों का कहना था कि एसडीएम तो बिक सकता है प्राइवेट पार्टनर्स के साथ, तो इसमें हमारी कौन सुनेगा, आपने कोर्ट को यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, पहली चीज़ इन्होंने ये कही। दूसरी बात फार्मर्स ने कही कि ये जो भी बात होती है, जो भी एग्रीमेंट होते हैं, हम इतने लिटरेचर तो है नहीं, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है कि इनकी ये जो एग्रीमेंट को हम समझ सकें कि क्या एग्रीमेंट है। कल को ऐसा ना हो कि कल को हमारी ज़मीन को ही हड़प लिया जाए और हम वापस उसी दौर में लौट जाएं। ये भी किसानों का कंसर्न था, उनका कंसर्न गलत नहीं था, सही बात है। और एक और कंसर्न था, जब आप इतने बड़े फार्म बिल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो आपने हमारे किसानों के लीडर से, हमारे यूनियन के किसी भी लीडर से आपने बातचीत नहीं की और डायरेक्ट बिना कंसल्ट किए इन बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसलिए हम इन बिल को नहीं मानते, आप इन बिल को वापस ले लीजिए। ये सारी बातें यहाँ पे लगातार टूल पकड़ी हुई थी, मुद्दा बनी हुई थी। तो यहाँ पर अब देखिए, ये आपको मैंने बता दिया क्या किसानों का यहाँ पे कंसर्न था, है ना। और किसानों का ये भी कंसर्न था ये एमएसपी कि अभी तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मान लेते हैं ये एमएसपी मंडी है। एमएसपी मंडी जो यहाँ पे एक मंडी है जिसमें आपको प्राइस, कोई भी प्राइस है किसान का फसल पे, वो मान लेते हैं 100 रुपये पे मिल रहा है। मैं मंडी के बाहर जाता हूँ, एक प्राइवेट ओनर से मिलता हूँ, वो मुझे उस चीज़ का 200 रुपये देता है, तो मैं तो अपने सामान को यहाँ पे बेचूंगा। धीरे धीरे मंडियाँ जो है वो खत्म होती जाएंगी और फिर केवल एक प्राइवेट सेक्टर्स ही रह जाएंगे जहाँ पे हमको अपने सामान को बेचना है, और कुछ समय बाद फिर ये औने पौने दाम पे हम पे सामान खरीदने लगेंगे। तो हम
हम जब वापस उसी हालात में चले जाएंगे तो आप इस बात की अश्योरिटी दीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जो हमारे सामान को खरीद रहे हैं वो हमें एमएसपी के ऊपर ही सामान को खरीदेंगे, मतलब एमएसपी के नीचे नहीं जाएंगे, है ना। और ये एमएसपी जो है ये बेसिकली स्वामीनाथन के कमीशन से रिकमेंड की गई थी। तो मंडी सिस्टम के लिए प्रोटेक्ट किया गया था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, स्टम्प बर्निंग पे प्रोटेस्ट किया गया था। तो ये कुछ प्रोटेस्ट के मुद्दे थे जिसके कारण किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देख लेते हैं 19 ऑफ नवंबर को क्या हुआ। तो 19 ऑफ नवंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा डिसाइड किया गया, जैसे ही विंटर का सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का, और हम इन फार्म बिल को क्या करेंगे, रिपील करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो रिपील कैसे किया जाएगा, जैसे आप किसी बिल को इंट्रोड्यूस करते हो उसी तरीके से किसी बिल को रिपील किया जाता है। तो सिमिलर एक और कॉपी इस बिल की जनरेट होगी कोर्ट में, ठीक है। और उसी तरीके से जो स्पेशल मेजोरिटी हो या नॉर्मल मेजोरिटी हो उस बिल को पास किया जाएगा और इन बिल को रिपील कर लिया जाएगा, वापस कर लिया जाएगा। वही क्लॉजेज यहाँ पर लिखे होंगे जो ओरिजिनल बिल में लिखे हुए थे, और उस नए बिल में ये भी बताया जाएगा कि क्या मुद्दे हैं या क्यों आप इन बिल को रिपील करना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल 245 के जरिए मिलती है। साथ ही साथ मोदी ने कहा कि आप किसानों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, अब वो अपने अपने घर को लौट चल सकते हैं, रिटर्न टू देयर होम, ये बात इन्होंने कही। साथ ही साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक और बात इन्होंने की कि हम एमएसपी को इंक्रीज करने की बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हम एग्रीकल्चर बजट जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा जो है अगले एनुअल सेशन में लाने की कोशिश करेंगे। 5 टाइम्स ओवर 1.25 लाख करोड़ यहाँ पे स्पेंड किए जाएंगे एनुअली किसानों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड का भी जिक्र यहाँ पर किया गया था। तो ये कुछ मुद्दे थे। तो आपको पता है अभी 29 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, ऑर्डिनेंस, बिल, सभी विषयों पे यहाँ पे चर्चा होने वाली है, जैसे कि फार्म बिल है, क्रिप्टो बिल है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग कंपनी एक्ट है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, और काफ़ी सारी चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। जब ये सेशन स्टार्ट होगा और जो भी डिस्कशन होगा बिल्कुल हम उन सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और याद रखिएगा इन दोनों आर्टिकल की चर्चा आज के सेशन में मैंने आपसे की है।